नदी में खेलते वक्त बक और बुजुर्ग को पानी में कुछ चमकता नजर आया। सोना देखकर बुजुर्ग तो बहुत खुश हुआ। थोड़ी सी रेत हटाई और कई टुकड़े निकल आए। तभी एक दिन बक ने एक सुंदर सफेद जीव देखा, जैसे बचपन का कोई सपना। वो थी एक सफेद भेड़िया। उसकी चाल, उसका लचीलापन, सब कुछ बक को खींच लाया। वो पास गई, बक की ओर देखा और फिर भाग गई। अब बक रोज जंगल में जाता, पर भेड़िया और उसकी टोली कभी उसे पास नहीं आने देती। एक दिन जब भेड़ियों का झुंड नदी पार कर रहा था, एक भेड़िया पानी में गिर गया। बहाव सीधा ले जा रहा था खाई की ओर। झुंड देखता रहा, क्योंकि वहां कूदना मतलब मौत को बुलाना। तभी जंगल में एक सुनहरी आकृति उभरी। बक उसने पेड़ के तने को दांतों से पकड़ा, लेकिन शाख टूट गई। तब बक ने पूरी ताकत से अपना शरीर झोंक दिया और भेड़िए को बचा लिया। अब उसे भेड़ियों ने स्वीकार कर लिया था। बुजुर्ग अब साफ देखने लगा, बक सिर्फ एक पालतू कुत्ता नहीं था, उसकी नसों में जंगल की पुकार थी। अब दोनों समझ चुके थे, खुशी सिर्फ साथ होने में है। उसी शाम एक सफेद भेड़िया नदी पार कर आया। बक उसके साथ खेलने लगा। बुजुर्ग मुस्कुराया। उसने आखिरी बार सोने के टुकड़े उठाए और नदी में फेंक दिए। अब वो बक को उसकी आजादी देने वाला था, पर उस लालची आदमी ने नक्शा ढूंढ लिया था और पीछा करते करते वहीं आ गया। उसने झोपड़ी में आग लगा दी, बुजुर्ग पर बंदूक तान दी। बक ठीक उसी वक्त लौटा, छत से कूदा, बंदूक गिराई, पर जैसे ही दुश्मन ने डंडा उठाया, बक डर से पीछे हट गया। वही डंडा जिसने उसे पहले पीटा था। पर इस बार बक भागा नहीं, उसने डर को हराया और दुश्मन को जलती झोपड़ी में फेंक दिया। जब आग शांत हुई, बक पास आया, बुजुर्ग के सामने हारमोनिका और बेटे की तस्वीर रख दी। बुजुर्ग वापस चला गया, लेकिन बक की कहानी वहीं जंगलों में रह गई। एक पालतू कुत्ता जो बन गया था जंगल का राजा।